नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 9th क्लासेस के रहेंगी और 9th क्लास के अंदर हम साइंस का एक केमिस्ट्री पार्ट लेंगे, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने जो 8th क्लास तक साइंस पढ़ी थी, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक साथ ही थी, जिसमें आपने कोई भी फिजिक्स का अलग से नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री कोई अलग से नहीं पढ़ी। डायरेक्ट कंप्लीट एक साइंस थी जिसके अंदर हम तीनों पार्ट पढ़ लेते थे। अब क्या हो गया 9th क्लासेस में, अब फिजिक्स अलग कर दी गई, केमिस्ट्री एक अलग पार्ट हो गया और बायो एक अलग पार्ट हो गया। तो उसके अंदर हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। तो जो आपका सबसे पहला जो पॉइंट है कि पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज के बारे में जानेंगे। तो 9th क्लास से यहाँ पे आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है जो आपके केमिस्ट्री के बारे में बताएगा। तो केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है। मतलब यदि मैं बात करूं तो केमिस्ट्री आपकी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। देखो यहाँ पे मैं बात करता हूं, तो केमिस्ट्री आपकी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब देखो मेन पॉइंट क्या आया, किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, मैटर के बारे में। अब मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमारा जो 9th क्लास में चैप्टर है फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो वो किसके बारे में बताएगा, मैटर के बारे में बताएगा कि सराउंडिंग में आपके मैटर होते क्या है, मैटर आपका कैसा होता है, क्या उसकी स्टेट होती है, किस में चेंज होता है। तो मैटर, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इन इट्स। अब उसकी साथ में मैटर की क्या क्या चेक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज, साथ में उसकी कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, साथ में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। मतलब आपके मैटर की ये जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रहेंगी उनके बारे में आप पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रॉपर्टीज हुई, कंपोजिशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, तो इनके बारे में जानना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर आ रहा है 9th क्लास के अंदर, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग में सबसे पहला जो पॉइंट आया वो क्या आया, व्हाट इज ए मैटर। तो यदि हम बात करें, इसको जाने तो क्या होता है, देखो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ मैटर। और कैन यू गेस व्हाट मैटर इज। तो मैटर आपका क्या होता है, तो यदि मैं बात करूं, इज द बुक एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इज दिस बुक एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। तो यदि बात करें यस या नो, कंफर्मेशन यदि हम कहते हैं यस, तो ये आपका मैटर होती है, बुक आपकी क्या है, एक मैटर। और मैटर कैसे है, क्योंकि बुक का क्या कर रही है आपका, ये आपका एक स्पेस को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। ये पूरे एक स्पेस को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। मतलब मैटर जो भी होगा वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को। और यदि ऑक्यूपाई करता है तो वो चीज क्या होती है, मैटर होती है। यदि हम सेकंड पॉइंट पे बात करें तो मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस सो यू कैन सी इट, टच इट, फील इट। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मैटर इज एनीथिंग that takes up space so you can see it, touch it and feel it। तो ये जो भी आपके होंगे, जो भी आपने मैटर ने स्पेस को एक्वायर किया उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया। सेकेंड यदि ये पॉइंट करें, व्हाट इज दिस, द ट्रेस द वर्ड, जैसे आपकी ये पेंसिल है तो ये पूछें कि व्हाई इज इट एन एग्जांपल ऑफ मैटर। ये जो पेंसिल है वो आपका एग्जाम्पल क्यों है मैटर के लिए। तो मैटर की बात करते हैं तो मैटर में आपने एक पॉइंट तो कहा कि मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस। मैटर क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस। साथ के साथ ये जो मैटर है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास। क्या होगा, मास। तो कंप्लीट यदि मैं बात करूं तो पेंसिल इज अ लाइट व्हेन आई लिफ्ट इट एंड देयरफॉर हैज मास। तो यदि बात करें तो मैटर की कंप्लीट डेफिनेशन की बात करेंगे तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनी, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। तो एनीथिंग दैट इज लाइट और हैवी हैज मास। और आपकी यदि बात करें, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर आपका क्या हो गया, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर।
तो यहाँ पे बात करते हैं, तो मैटर में आपका ये कंफर्मेशन हो गई कि मैटर आपका क्या है, स्पेस को एक्वायर करता है, साथ में उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, मैटर। यदि एग्जांपल की बात करें, द एयर वी ब्रेथ, ये क्या आ गया, और एग्जांपल बात करें तो एयर वी ब्रेथ, तो जो आप हवा ले रहे हैं वो भी आपके क्या है, मैटर है। यदि बात करें बिल्डिंग वी लिव या हाउस वी लिव, जिसमें आप रह रहे हैं वो भी आपका क्या है, मैटर। साथ में बात करें कार वी ड्राइव, तो ये सभी आपके क्या है, मैटर ही तो है, जिनका कुछ ना कुछ मास है और साथ में कोई ना कोई वो क्या कर रहे हैं, एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल हो गया एयर, वाटर, पेन, पेंसिल, तो जो भी एवरीथिंग अराउंड अस आपके क्या है, मैटर है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, ये मैटर नहीं होते हैं। जैसे आपकी मैटर कौन से नहीं होंगे, लाइक थिंकिंग, इमोशन, थिंकिंग हुआ, इमोशन हुआ, टेस्ट हुआ, स्मेल हुआ, एटसेट्रा। तो ये आपके मैटर नहीं होते, क्योंकि ये कोई मास को एक्वायर नहीं कर रहे और ना ही ये कोई स्पेस को एक्वायर कर रहे हैं। तो थिंकिंग, इमोशन, टेस्ट, स्मेल एटसेट्रा ये आपके क्या नहीं होते, मैटर नहीं होते। ये पॉइंट ध्यान रखना, थिंकिंग, इमोशन, टेस्ट, स्मेल आपके ये क्या नहीं है, मैटर नहीं है। तो मैटर की जो एक कंप्लीट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, मैटर is anything that takes up space and has mass is known as matter। तो यहाँ पे बात करें तो दिस पेंसिल, जो बात कर रहे हैं कि पेंसिल आपकी क्या है, किससे बनी हुई है, तो पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड विच गिव इट्स शेप। अब साथ में देखो पेंसिल किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है और जिसकी आपकी कोई ना कोई शेप प्रेजेंट है। तो पेंसिल के अंदर जो प्रेजेंट है वो आपका क्या है, ये ग्रेफाइट, ये क्या है, ग्रेफाइट। तो इस ग्रेफाइट टिप लीव्स ए मार्क ऑन द सरफेस व्हेन पुश ए पेंसिल। तो मैटर हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि मैटर की आपकी डिफरेंट क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, साथ में आपकी क्या होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो मैटर हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं चेयर की, तो ये आपकी क्या है, चेयर है। अब चेयर है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब मास होगा तो मास भी है और साथ में इसने क्या किया है, ऑक्यूपाई स्पेस। क्या ऑक्यूपाई किया है, स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, और स्पेस को ऑक्यूपाई किया है तो ये भी आपका क्या है, मैटर है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर बिकॉज इट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, इज सॉफ्ट, इज आल्सो, मतलब तो ये आपकी क्या हो गई, मैटर हो गई। ए चेयर इज मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब बात करते हैं जैसे दिस एप्पल इज माई स्नैक फॉर टुडे, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट। तो आपका जो ये एप्पल है वो कैसे डिस्क्राइब करोगे कि आपका एप्पल राउंड है, शाइनी है, क्रंची है, रेड है, स्वीट है। तो एप्पल इज ए मैटर जिसे हम क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इट विद अवर सेंसेस, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मैटर हो गया। और एप्पल की भी यदि बात करें तो इसका कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है, और मास प्रेजेंट है साथ में ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का मास प्रेजेंट है और ऑक्यूपाई क्या कर रहा है, स्पेस कर रहा है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं व्हाट अदर एग्जांपल्स ऑफ मैटर कैन यू फाइंड एट होम और आउटसाइड। तो जो भी आप एग्जांपल आप आउटसाइड, होम में आप मैटर देखेंगे या फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या देखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका उसका क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए और साथ में उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मास। तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। इट हैज प्रॉपर्टी वी कैन ऑब्जर्व विद आवर सेंसेस, तो वो आपका क्या हो गया, मैटर। अब यदि बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ये जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, तो जो मेन 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके क्या हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन
देन मतलब हर एक पार्टिकल्स के बीच में आपका क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। जैसे मेरे पास ये कोई आपका सब्सटेंस है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, ये पार्टिकल्स, ये आपके क्या हो गए, पार्टिकल्स, ये आपके क्या हो गए, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में आपका ये क्या है, स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में आपका क्या रहेगा, स्पेस प्रेजेंट रहेगा। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, साथ में ये आपके क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। रैंडमली मूव करेंगे, आपका रैंडमली मूव करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रैंडमली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहेंगे हम, आपके ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये आपका क्या रहेगा, ध्यान रखना, तो ये आपका क्या रहेगा, ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन द, सेकंड है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो जैसे ये हमारा एक पार्टिकल था, उसके अंदर हमने एक पॉइंट देखा कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन द, दूसरे के अंदर हम ये चेक कर लेते हैं कि पार्टिकल्स आपके जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, मूव करेंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली मूव किया। अब पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन। तो पार्टिकल्स के पास क्या टेंडेंसी रहती है, कंटिन्यूअसली मूविंग होने की टेंडेंसी रहती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट विद ईच अदर, साथ में आपके इन पार्टिकल्स की क्या टेंडेंसी रहती है, आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रहती है। अब अट्रैक्ट करने की, तो ये आपकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपके यहाँ पे क्या होंगे, अट्रैक्ट विद ईच अदर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। दोनों आपस में पार्टिकल्स क्या करना चाहते हैं, अट्रैक्ट होना चाहते हैं, तो वो आपकी क्या रहेंगे, अट्रैक्ट विद ईच अदर रहेगी। तो तीन आपकी ये मेन प्रॉपर्टी है, स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, थर्ड पॉइंट है आपका पार्टिकल्स अट्रैक्ट विद ईच अदर, अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो ये आपका मैटर के बारे में था। तो यदि हम मैटर के बारे में बात कर लें, तो मैटर में आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा कि मैटर आपका क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मतलब ऑक्यूपाई स्पेस भी करे, साथ में उसका कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। और मैटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स आती है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो ये पॉइंट तीन याद रह जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, मैटर के बारे में आपकी जानकारी हो गई। ओके, थैंक यू।